राधा वल्लभ शेरवंश। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में आज बात करेंगे। जैसा कि हम सभी करते हैं कि यदि हमारा कोई परिचित, कोई हमारा प्रिय, कोई हमारा रिश्तेदार यदि किसी धार्मिक स्थान पे जाता है तो हम उसे कोई न कोई वस्तु या सामग्री भेंट करने के लिए दे देते हैं, या हम अपने तरफ से प्रणाम करने के लिए उसे कह देते हैं। तो क्या हमें उसका पुण्य प्राप्त होता है? आज हम इसी विषय में जानेंगे। जब भी कोई हमारा परिचित किसी तीर्थ स्थान पे जाता है और हम उसे कोई वस्तु वहाँ दान करने के लिए देते हैं तो हमें उसका पुण्य नहीं मिलता है। हमने संतों के श्रीमुख से यह सुना है कि किसी और के लिए दान, पुण्य, अनुष्ठान आदि करने की जो शक्ति है वो भगवान ने सिर्फ ब्राह्मण देवता को ही दी है। कोई ब्राह्मण ही इस कार्य को कर सकता है। यदि कोई ब्राह्मण देवता किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे हो और आप उन्हें दान करने के लिए धन देते हैं, वस्तु देते हैं, कोई सामग्री देते हैं, या आप उन्हें प्रणाम करने के लिए कहते हैं कि हमारे तरफ से प्रणाम कर देना, या आप उन्हें परिक्रमा लगाने के लिए कहते हैं कि हमारे तरफ से भी परिक्रमा लगा देना, ये सब चीजें ब्राह्मण देवता हमारे लिए अवश्य ही कर सकते हैं। हमारा नाम और गोत्र लेके वे इस कार्य को करेंगे तो हमें इसका पुण्य अवश्य ही प्राप्त होगा। पर इसमें भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिसका हमें ध्यान रखना होगा। यदि हम किसी भी ब्राह्मण को इस तरह का कार्य करने के लिए कहते हैं और वे ब्राह्मण देवता इस कार्य को हमारा नाम और गोत्र लेके करते हैं तो हमें उसका पुण्य तभी प्राप्त होगा जब हम ब्राह्मण देवता को इसके बदले कुछ दक्षिणा देंगे। जब तक हम ब्राह्मण देवता को दक्षिणा नहीं देंगे वह सारा पुण्य धर्म उनके ही पास रहेगा, हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यदि कोई ब्राह्मण देवता कभी किसी तीर्थ स्थान पे जाए तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार उन्हें वस्तु, सामग्री, वस्त्र जो भी आप भेंट करना चाहे वहाँ दान देने के लिए दे सकते हैं। उसका पुण्य आपको निश्चित रूप से मिलेगा। पर आपका कोई परिचित मित्र या रिश्तेदार इस तरह से कहीं जाते हैं और आप उनको इस तरह से किसी दान पुण्य करने के लिए कोई धन, सामग्री, वस्तु आदि देते हैं या प्रणाम करने के लिए कहते हैं तो इसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा। ये सांसारिक व्यवहार के लिए आप कर जरूर सकते हैं पर इसका पुण्य आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यदि कोई ब्राह्मण देवता के द्वारा आप ये कार्य करवाएंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी